डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग इकोसिस्टम इकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इनफैक्ट हम लोगों ने कल पढ़ा था कि वह स्पेसिफिक रीजन, वो स्पेसिफिक स्थान जहाँ पर एबायोटिक और बायोटिक दोनों तरह के कंपोनेंट्स स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी, अजैविक और जैविक दोनों तरह के घटक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, और उस स्थान पर जीव अपना जीवन चक्र आसानी से अन्य जीवों या संरचनाओं की सहायता से पूरा कर पाते हैं। उस स्थान को उस जीव का पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। और इकोसिस्टम में दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है, वो हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था। एबायोटिक फैक्टर्स या एबायोटिक कंपोनेंट्स, और दूसरा बायोटिक कंपोनेंट्स, है ना, अजैविक घटक और जैविक घटक। आज यहाँ पर एक ग्राफ आपको नजर आ रहा है बोर्ड पर। तो बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम यानी पर्यावरण तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? तो दो घटक हैं, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक को हिंदी में कहते हैं अजैविक। अजैविक यानी जो जीवित नहीं है, और बायोटिक का मतलब होता है जैविक। ठीक है, तो दो महत्वपूर्ण घटक हैं। अब बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स की। तो जैसा नाम आपको नजर आ रहा होगा, एबायोटिक कंपोनेंट्स में नॉन लिविंग थिंग्स, और वो बहुत ही आवश्यक है, बिना इनके हम जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते। जैसे सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, इसके बिना लाइफ के बारे में सोचा नहीं जा सकता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, कोई भी जो दैनिक क्रियाएं हैं वो संभव नहीं है किसी भी जीव जंतु के द्वारा। तो सनलाइट बहुत जरूरी है। तापमान बहुत आवश्यक है, एक निश्चित तापमान पर ही जीव सही तरीके से अपनी क्रियाओं को कर पाते हैं। तापमान में होने वाला परिवर्तन काफी हद तक जीवों की क्रियाओं को प्रभावित करता है। तो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। हवा, वायु, जिसके बिना जीवन के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं मुख्य रूप से। इनफैक्ट सभी गैसें महत्वपूर्ण है। सॉइल, मिट्टी, जहां हम खेती कर पाते हैं, पेड़ पौधे विकसित होते हैं, जो जीव जंतुओं को अपने कार्य करने के लिए एक क्षेत्र प्रदान करता है, सॉइल। ठीक है, इनफैक्ट सॉइल में भी चेंजेस हो तो समस्याएं हो सकती हैं। इसी तरह से वाटर, ये भी एसेंशियल है, जल को ही जीवन कहते हैं। ठीक है, ये सभी कार्यों के लिए जरूरी है, चाहे वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो या हमारे शरीर में होने वाली सामान्य क्रियाएं, सबके लिए वाटर एसेंशियल है। अब यहाँ बात आ रही है नेक्स्ट, पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू सॉइल का भी, वाटर का भी। अगर सॉइल का पीएच वैल्यू चेंज होता है तो वो कृषि पर या पेड़ पौधों के विकास पर सीधा प्रभाव डालता है। और वाटर का हो तो एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, जल में रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी प्रभावित होते हैं, या उस जल का उपयोग करने वाले अन्य जीव भी उससे प्रभावित होते हैं। तो पानी और मिट्टी दोनों का पीएच मान भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें होने वाला परिवर्तन हमेशा हमारे पर्यावरण तंत्र को, इकोसिस्टम को प्रभावित करता है। इसके अलावा ह्यूमिडिटी, ठीक है, यानी आर्द्रता, और मॉइस्चर यानी नमी, इनका भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट से हमारे इकोसिस्टम के जो जीवन को चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स की। तो बायोटिक कंपोनेंट का मतलब हो गया इकोसिस्टम में जुड़े हुए या भाग लेने वाले सजीव संरचनाएं, जो जीवित स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जो लिविंग है, उन्हें हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। द लिविंग स्ट्रक्चर्स और कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज नोन एज बायोटिक कंपोनेंट्स। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद जैविक संरचनाओं को, सजीव संरचनाओं को हम जैविक घटक कहते हैं। और इन्हें हम मुख्य रूप से तीन अलग अलग समूह में बांटेंगे। प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को उत्पादक कहेंगे। ठीक है, ये हो गया उत्पादक, प्रोड्यूसर यानी उत्पादक। दूसरा कंज्यूमर, कंज्यूमर का हिंदी होता है उपभोक्ता, जो उपभोग करता हो, उपभोक्ता। और तीसरा है डीकंपोजर। डीकंपोजर को हिंदी में अपघटक कहते हैं। अपघटक यानी तोड़ने वाला। अब इसको हम लोग समझ लें। उत्पादक, इनफैक्ट
वैसे लिविंग स्ट्रक्चर जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं एवं दूसरे जीवों को भोजन प्रदान कर रहे हैं, उन्हें हम कहेंगे प्रोड्यूसर, उत्पादक हैं ये। ठीक है, और मोस्टली ग्रीन प्लांट ही प्रोड्यूसर हैं हमारे इकोसिस्टम के, चाहे वो कोई भी इकोसिस्टम, हम लोग आगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ेंगे तो वहां भी एबायोटिक कंपोनेंट तो लगभग सबके यही होंगे। बायोटिक को हम लोग 3 ग्रुप में बांटकर पढ़ेंगे, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर। और प्रोड्यूसर, किसी भी इकोसिस्टम का प्रोड्यूसर हमेशा ग्रीन प्लांट्स होंगे, चाहे वो छोटे आकार के हों, बड़े आकार के हों, पर वो प्लांट होंगे जो प्रोड्यूसर का काम करते हैं, जो भोजन उत्पन्न करते हैं। कंज्यूमर जो फूड्स के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, प्रोड्यूसर से फूड लेते हैं, ठीक है, फूड लेते हैं, फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं और फूड को फिर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करते हैं, वो कहला रहे हैं कंज्यूमर। और डीकंपोजर जो प्रोड्यूसर या कंज्यूमर के अवशेष, उनके शरीर में मरने के बाद जो उनका शरीर में जो हो जाता है, डेड बॉडी जिसे हम कह सकते हैं, उनसे वो फूड लेते हैं और उसको नेचुरल कंपोनेंट्स में यानी एबायोटिक कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, अपघटक कहलाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट्स हैं, कंज्यूमर जितने भी एनिमल्स हैं वो कंज्यूमर है। और डीकंपोजर के 2 ही एग्जांपल हमारे नेचर में, हमारे इकोसिस्टम में है, वो है बैक्टीरिया और फंगी। आपको ये दोनों नाम याद रखना है, डीकंपोजर 2 हैं, बैक्टीरिया और फंगी, जीवाणु और कवक जो डीकंपोजर का काम करते हैं, जो सड़े गले मरे हुए जीवों के अवशेष से फूड लेते हैं और उसे नेचुरल कंपोनेंट्स में बदल देते हैं। वो सॉइल के निर्माण में मदद करते हैं, वो नेचुरल कंपोनेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैसेस में तोड़ देते हैं। इन प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के डेड डीके स्ट्रक्चर्स को, मरे हुए सड़े हुए संरचनाओं को ये कन्वर्ट करते हैं नेचुरल कंपोनेंट्स में। अब बात करते हैं उत्पादक, तो अब समझ में आ गया होगा। उत्पादक कह रहे हैं जो फूड्स बना रहे हैं, और इनको भी हम छोटे छोटे सेगमेंट से बांट सकते हैं। जो एक कोशिकीय संरचनाएं हैं, काफ़ी छोटी संरचनाएं जो फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। याद रखिएगा, 1-2 टर्म्स हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं या जो इम्पॉर्टेंट हैं, कभी कभी आ जाता है और हमें पता नहीं होता कि क्या है, नया नाम जैसा लगता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो प्रोड्यूसर है वो है फाइटोप्लैंक्टॉन्स। एक वर्ड आपको याद रखना है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टॉन्स बेसिकली एक कोशिकीय फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है जो एक्वेटिक है, जल में पाए जाते हैं और इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। ये अपना फूड खुद बनाते हैं और कई सारे छोटे कंज्यूमर, यूनिसेलुलर कंज्यूमर एनिमल्स या स्मॉल साइज एनिमल्स इनको अपने फूड के रूप में यूज करते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट प्रोड्यूसर है फाइटोप्लैंक्टॉन्स। और इससे आगे बात करें तो अल्गी, ब्रायोफाइटा या जितने भी हर्ब, सर्ब और ट्री है वो सभी प्रोड्यूसर की श्रेणी में आते हैं। अब बात करते हैं कंज्यूमर की। तो कंज्यूमर को भी हम लोग 3 अलग अलग समूह में, 3 या 3 से अधिक भी, इनफैक्ट डिपेंड करता है कि हम कौन सा इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं। तो कंज्यूमर को हम लोग बांटते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, टॉप। ठीक है, ये और लंबा हो सकता है, ध्यान रखना। प्राइमरी, सेकेंडरी अगर लंबा चल रहा है तो टर्सरी होगा, उसके बाद क्वाड्रेटरी भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली जो शुरुआत है प्राइमरी से करेंगे, आगे बढ़ते हुए अंतिम जो होगा वो टॉप कहलाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और ये टॉप कंज्यूमर जो है, जो अंतिम उपभोक्ता होगा। अब यहाँ ध्यान देना, प्राइमरी किसे कहेंगे? तो वो कंज्यूमर, वो एनिमल्स जो शाकाहारी है, हर्बीवोरस है, जो प्लांट से, प्रोड्यूसर से डायरेक्ट फूड ले रहा है, वो कहलाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, द कंज्यूमर विच ऑब्टेन फूड्स डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर और ग्रीन प्लांट, ठीक है, इज कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। दे आर ऑलवेज हर्बीवोरस। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, वैसे जीव, वैसे जंतु जो सीधे तौर पर प्रोड्यूसर यानी हरे पेड़ पौधे से भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं और ये सदैव शाकाहारी जंतु होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये हो गया प्राइमरी। और जो प्राइमरी कंज्यूमर को फूड के रूप में यूज करता है वो कहलाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर।
यानी ये कार्निवोरस होंगे, मांसाहारी होंगे, जो प्राइमरी कंज्यूमर को अपने फूड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और जो सेकेंडरी इसको इस्तेमाल करता है वो टर्सरी, और जो टर्सरी को करेगा वो आगे बढ़ता जाएगा, और जो अंतिम होगा वो कहलाएगा टॉप कंज्यूमर, यानी उसके ऊपर कोई नहीं हो सकता। जैसे हम लोग सिंपल एग्जांपल से समझे, पॉन्ड इकोसिस्टम में, तालाब में फाइटोप्लैंक्टन्स को खाने वाले हैं वो छोटे आकार के एक कोशिकीय जीव, वो अमीबा हो सकता है ना। जू प्लैंक्टन्स कह सकते हैं हम लोग, जो छोटे आकार के एक कोशिकीय जीव है उनके लिए जू प्लैंक्टन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से फाइटोप्लैंक्टन्स प्लांट के लिए यूनिसेलुलर, उसी तरह से एक कोशिकीय छोटे छोटे सूक्ष्म जंतुओं के लिए जू प्लैंक्टन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो जू प्लैंक्टन जो हो गए वो प्राइमरी हो जाएंगे, उनको खाने वाला जो छोटे आकार का जंतु है, लार्वा वगैरह, जो मछली या दूसरे अन्य जीवों के लार्वा होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर बढ़े तो इंसेक्ट्स हैं, फिर छोटी मछली, फिर बड़ी मछली, जो कि टॉप कंज्यूमर में आएगी। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कंज्यूमर को हम लोग कई श्रेणियों में बांट सकते हैं अलग अलग इकोसिस्टम में। अब बात करें डीकंपोजर, तो जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, चाहे वो कोई भी कंज्यूमर हो, उनके डेड और डीके स्ट्रक्चर्स को, उनके मरे हुए सड़े गले संरचनाओं को, जो जिससे फूड लेता है और उन्हें उनके नेचुरल कंपोनेंट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है, सॉइल के निर्माण में मदद करता है, उसे हम कहते हैं डीकंपोजर। इसके दो ही एग्जाम्पल हैं, बैक्टीरिया और फंगी। तो ये हमने समझा कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। बहुत आसान है और आप लोग इसका डिफिनेशन लिख के मुझे दिखाएंगे। अब बात हम लोग करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की, जो दो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। हम लोग पहले उसको समझ लेते हैं। दो इकोसिस्टम समझ लेना है, और समझने के बाद उसका नोट्स आप लोग आसानी से बना लेंगे, और बनाने के बाद मुझे फॉरवर्ड करेंगे ताकि मैं उसे चेक कर सकूं। तो मुख्य रूप से जो दो आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में, पहला है पॉन्ड इकोसिस्टम। हम लोगों ने कल भी बात किया था कि इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो पॉन्ड इकोसिस्टम जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। दूसरा है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम सबसे ज्यादा बार एग्जाम में अगर कोई पूछा गया है तो वो है पॉन्ड इकोसिस्टम। अब यहाँ ध्यान देना है, पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करें तो ये बहुत छोटा होता है। अब इसके एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो सनलाइट यहाँ भी चाहिए, वाटर यहाँ भी चाहिए, एयर यहाँ भी चाहिए, भले ही वो एयर जो है वो वाटर में डिजॉल्व है। इसके अलावा सॉइल की ज़रूरत यहाँ भी है। तो सारे पीएच मान सॉइल और वाटर दोनों के यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये है पॉन्ड इकोसिस्टम, और सबसे सिंपल और बेस्ट तरीका इकोसिस्टम को समझने का कि हम पॉन्ड इकोसिस्टम को पढ़ें। अब यहाँ ध्यान दें, पॉन्ड इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर का क्या हो जाएगा? तो प्रोड्यूसर है फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन, इसके अलावा एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स जो इसके अंदर पाए जाते हैं, तालाब में पाए जाते हैं। एक्वेटिक प्लांट बहुत सारे हैं, ठीक है, जलकुंभी है, कमल है, ठीक है, बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं। अब इसके अलावा हम बात करें तो फाइटोप्लैंक्टन्स और एक्वेटिक प्लांट्स दो काम कर रहे हैं। एक तो फूड भी दे रहे हैं, साथ ही साथ ये ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, ताकि वाटर में, पॉन्ड के, तालाब के जल में ऑक्सीजन डिजॉल्व हो सके। तो प्रोड्यूसर का काम भोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी अवेलेबल कराना है। अब यहाँ कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर में एनिमल्स आ जाएंगे। अब कंज्यूमर में भी कौन सा? तो हम लोग पहला बात करें प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा? तो प्राइमरी कंज्यूमर में हम लोग सबसे स्मॉल ले लें, ठीक है, वो है जू प्लैंक्टन्स, या आप इसका एग्जांपल लिख लीजिए अमीबा। सेकेंडरी जो इन्हें खाते हैं वो लार्वा हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स हैं जो इन्हें खा रहे हैं। पानी की सतह पे आप देखते होंगे छोटे छोटे कीट पतंग भी होते हैं। तो प्राइमरी में जू प्लैंक्टन्स, अमीबा हो गया, सेकेंडरी में लार्वा और इंसेक्ट्स हो गए, टर्सरी में हम स्मॉल फिश लिख सकते हैं, और टॉप कंज्यूमर में लार्ज, बड़े आकार की जो मछलियां हैं। तो ये हो गए इसके कंज्यूमर। तो कंज्यूमर हो गया, और अंत में डीकंपोजर। तो डीकंपोजर में हमेशा कोई भी इकोसिस्टम हो आपको बैक्टीरिया और फंगस लिखना है। तो ये कंप्लीट हो गया पॉन्ड इकोसिस्टम। अब पॉन्ड इकोसिस्टम का फूड चेन पूछा जाता है। ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ये एक कॉमन सा वर्ड है जो अक्सर पूछा जाता है, फूड चेन ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम, ठीक है। चलिए तो अब हेडिंग दे दें हम लोग, फूड चेन ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम। तो किसी का भी अगर फूड चेन बनाना हो, किसी का भी फूड चेन अगर आपको बनाना हो, तो सबसे पहले फूड चेन में प्रोड्यूसर का नाम लिखेंगे,
कि प्रोड्यूसर कौन है, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी के बाद आएगा अगर टर्सरी है, और टर्सरी से बाद अगर मान लीजिए और आगे बढ़ते टॉप, और सबसे अंतिम में होगा डीकंपोजर। आपको इसका नाम लिख देना है कौन कौन है। तो पॉन्ड इकोसिस्टम में एक्वेटिक प्लांट्स प्रोड्यूसर हैं, प्राइमरी कंज्यूमर अभी हम लोग बात कर रहे थे, छोटे आकार के कोशिकीय जंतु अमीबा जैसे जीव जिन्हें हम जू प्लैंक्टन्स कह सकते हैं, सेकेंडरी में लार्वा और इंसेक्ट्स आ जाएंगे, टर्सरी में स्मॉल फिशेस, टॉप में लार्ज फिशेस, और डीकंपोजर हमेशा बैक्टीरिया और फंगस होंगे। तो ये था पॉन्ड इकोसिस्टम का डिटेल्स जो आपको मुझे बनाकर भी दिखाना है, इसके आधार पर इसका फूड चेन बनाना है, और इसी बेसिस पर आप मुझे फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी बनाकर दिखाएंगे। अगर आपको कोई